नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अवसर होता है जब हम आपस में बात करते हैं कुछ ऐसे विषयों पर जो जीवन से संबंधित हैं और जो सीधा हमसे संबंध रखते हैं हमारे दैनिक जीवन से, या जो परेशानियां जीवन में हैं, दुख है, या कोई ऐसी चीज जो हमारे अपने होने से संबंधित है, जो हमें परेशान करती है, वो यहाँ आप साझा कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, कुछ अगर साझा करना है तो वो बोल सकते हैं। कुछ प्रश्न है पहले से, उन्हीं से बात शुरू करते हैं। क्या साक्षी भाव से पहले मैं का भी उदय हो जाता है? ये पहले और बाद में तो कोई बात होती नहीं है ना, कि पर अगर फिर भी अगर समय को आपको बीच में लाना है कि पहले क्या आता है, तो शायद पहले मैं आता है। साक्षी भाव तो बहुत बात की बात है। मैं का उदय कब होता है? जैसे बच्चा बहुत छोटा है तो उसमें मैं नहीं होता, उस रूप में नहीं होता जिस रूप में अभी आप उसको देखते हैं, अपने आप पहचान सकते हैं, अपने अंदर जान सकते हैं। उस रूप में मैं वहां नहीं होता। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 3-4 साल का, तो वो एक उसको अपनी एक अलग वजूद, अपना एक अलग होना महसूस होता है कि मैं अलग हूँ किसी और व्यक्ति से, या अपने माता पिता से, दोस्तों से। तो वो जो विभाजन है, वो जो अलगाव है, वो जो दूरी है, उसको मैं कहते हैं। और ये बहुत समय तक वयस्क होने के बाद भी ऐसी भावना बनी रहती है कि मैं शरीर हूँ। अगर वहां से थोड़ा ऊपर उठते हैं तो समझने लगते हैं कि मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ, भावना हूँ, या मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, या मैं कारण शरीर हूँ। इस तरह के कई सारे विचार जो हैं वो आप मान लेते हैं उसको, और अधिकतर वो बिना जांचे परखे मान लिए जाते हैं। तो वो एक अहम है जिसमें विभाजन मुख्य प्रक्रिया है। अब जब हम अध्यात्म में वो उतरते हैं, जीवन से परेशान होकर के, या कुछ पाने की अभिलाषा में, या अपने जो द्वंद्व है जीवन के, उनसे उनको हटाने के लिए, या जिज्ञासावश, या किसी और कारण से किसी किसी से जाते हैं, आप पूछते हैं कि कैसे इनसे छुटकारा मिलेगा। तो एक वाक्य आता है शास्त्रों में, या गुरु, या मित्र, या कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि मैं साक्षी हूँ। और वो बहुत तर्क संगत लगता है, बहुत सही लगता है, क्योंकि उसमें उसका कोई आपको तोड़ नहीं मिलता बुद्धि के स्तर पे, कि हाँ ये बात सही है कि मैं साक्षी हूँ। पर इसको भी थोड़ा और गहराई में जानना चाहिए कि क्या ये मैं का ही कोई सूक्ष्म रूप तो प्रकट नहीं है, जो अपने आप को बनाए रखने के लिए एक एक तरीका उसने नया बना लिया कि मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। बहुत अच्छा लगेगा उसको। बुद्धि भी शांत हो जाएगी कि हाँ, अब तो उत्तर आ गया, अब तो जीवन सफल हो गया। पर क्या वाकई उसको आप पहचान पाए कि वो क्या है साक्षी, जिसको आपने कह दिया कि मैं साक्षी हूँ? और जब वो मैं साक्षी हूँ ये मान लिया, फिर एक एक तरह से प्रयास हो गया कि अब साक्षी भाव में रहना। अब भाव का अर्थ होता है होना, मात्र होना। भव, भव से भाव शब्द निकला है, यानी कि होना मात्र। तो साक्षी होना मात्र साक्षी भाव हो गया। तो अब साक्षी और साक्षी भाव में क्या भिन्नता है फिर? या साक्षी साक्षी भाव और मैं क्या भिन्नता है? या साक्षी साक्षी भाव मैं, और जो विचार आ रहे हैं मैं को, या साक्षी को, या साक्षी भाव में
सॉरी, या साक्षी भाव में जो विचार आ रहे हैं, इन चारों में क्या भिन्नता है? क्या वो जो दुख है वो उससे भिन्न है जो दुखी हो रहा है? और जो दुखी हो रहा है, क्या वो उससे भिन्न है जो साक्षी है? और जो साक्षी है, क्या वो दुख से भिन्न है? अब ढूंढ के लाइए ना, विभाजन कहाँ पर है? तो फिर क्यों मान ले कि साक्षी जो है वो अपरिवर्तनीय है? कैसे मानेंगे? मान लेंगे, बिल्कुल मानेंगे, पर किससे मानेंगे? उसी बुद्धि से तो मानेंगे जो परिवर्तनीय है, उसी समीक्षा से तो मानेंगे जो कि हर क्षण बदल रही है, उसी तर्क से तो मानेंगे जो कभी एक तरफ बैठता है, कभी दूसरी तरफ बैठता है, उसी मापदंड से तो मानेंगे कि जो कोई मानक आप ढूंढ लेंगे, कोई परिभाषा आप ढूंढ लेंगे, कोई विभाजन आप कर देंगे, फिर कहेंगे कि मैं साक्षी हूं। तो इस पे थोड़ा मनन कीजिए कि साक्षी भाव को जानने से पहले ये जान ले कि साक्षी क्या है। और जब आप इस प्रश्न पे गहराई से उतरेंगे तो आप पाएंगे कि इसका कोई उत्तर नहीं आएगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि वो है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है। सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत कीजिए। जो अभी इस क्षण आपके जीवन में घट रहा है, जो इसका कुछ महत्व है जीवन में, आप क्यों आते हैं अध्यात्म की तरफ? क्योंकि जीवन में कुछ ऐसा है जो परेशान करता है। और कोई विधि अगर आपने पकड़ ली, कोई सुनी हुई बात अगर आपने स्वीकार कर ली, तो मन को बहुत बहुत आश्रय मिल जाता है, एक सहारा मिल जाता है, चित्त को बहुत सुविधा मिल जाती है कि हाँ, अब तो मुझे समझ में आ गया, अब तो मैं सबको बता सकता हूँ कि मैं क्या हूँ। ये सब थोड़ा सा और इसमें गहराई में जाने की आवश्यकता है, ऐसा लगता है। अन्यथा वही पैटर्न्स, वही संस्कार जो संसार में आपको भगाते थे, वही संस्कार आपको अध्यात्म में भटका देंगे। और वो जो भटकाव है वो बहुत गहरा भटकाव होता है। किसी को आपने बहुत ऊंचे पद पे आसीत कर दिया, बिठा दिया, और स्वयं जो है उसकी बात को आप ऐसे मान लेते हैं जैसे अभी किसी ने लिखा, गुरु जी। यहाँ कोई गुरु नहीं है। गुरु का अर्थ क्या होता है? वो वो सौंदर्य, वो प्रकाश जो आपके अंदर प्रकट हो, वो वैभव, वो विस्तार जिसकी कोई सीमा ना हो, उसको कैसे आप एक व्यक्तित्व में बांटना चाहते हैं, पिरोना चाहते हैं, समेटना चाहते हैं? क्यों सीमित करना चाहते हैं उसको? इसीलिए मित्र, बहुत सखा या मित्र, दोस्त, ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आप अपने मित्र से जैसे व्यवहार करते हैं उस तरीके से सहज रूप से रहिए, सहज रूप से सीखिए, साथ साथ सीखिए। बताइए, अगर कुछ यहाँ से कहा जा रहा है उसमें कुछ गलती है तो अवश्य उसको प्रकाशित कीजिए। उस पे उस पे स्वयं के जीवन से बांटिए उसको, एक तरह से उसका अवलोकन कीजिए कि क्या ये बात सत्य है। और जो भी प्रश्न आते हैं वो ऐसे आने चाहिए जिनके लिए प्यास हो, जिनके लिए तड़प हो, जिनसे जीवन में सीधा संबंध हो। ऐसे नहीं कि ऐसा प्रश्न जो केवल आपको बौद्धिक रूप से शांत कर रहा हो। वो थोड़ी दूर तक फायदा देगा, थोड़ी दूर तक उसका प्रभाव पड़ेगा, जीवन फिर उसी ढर्रे पे चलने लगेगा। अगर सही में तड़प है, सही में प्यास है, तो वो गुरु जो है वो तत्व के रूप में अंदर प्रकट होता है। वो एक एक प्रकाश के रूप में, एक आलोक के रूप में प्रकट होगा, जिससे जो भी है, जैसा भी है, वो उसी तरीके से प्रकाशित होगा। वहां सम्मोहन नहीं होगा, वहां सीखने की एक प्यास होगी, और सीखना भी ऐसा जिसमें कोई मान्यता नहीं है, जिसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, जिसमें कोई आक्रोश नहीं है, जिसमें कोई कुछ पाना नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, कुछ खोना भी नहीं है।
क्योंकि जो भी आप पाएंगे छूट जाएगा, और जो भी आप ढूंढेंगे वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। जो कभी मिलेगा वो बुद्धि में मिलेगा, एक मानसिक रूप से वो मिलेगा। भौतिक चीजों की तो बात कर नहीं रहे कि भौतिक रूप से खोना और बिछड़ना वो अलग बात होगी। जो भी आप प्राप्त करते हैं अध्यात्म के नाम पे वो एक मानसिक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। उस मानसिक विचार को आप क्यों किसी चीज को पहले से ही बिना परखे हुए जांचे हुए उसको स्थापित करने की, ऐसा ही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि साक्षी है या साक्षी नहीं है, पर ये कहा जा रहा है कि उसको स्वयं सत्यापित करें। किसी बात, किसी के भी द्वारा कही हुई बात पे स्वीकार उसको ठप्पा मत लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर कुछ हम या मैं सूक्ष्म रूप से बना हुआ हो। नहीं तो ये बात तो जग जाहिर है। कितने शास्त्रों में लिखा है, कितनी अनेकों बार कहा गया है कि तुम आत्मा हो, तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम सब कुछ हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही अस्तित्व हो। पर क्या वो जो ये इस बात को जानता है, क्या उसके जीवन में ये अभिव्यक्त है? क्या उसके जीवन में ये सौंदर्य प्रकट है? क्या उसके जीवन में वो आनंद का रस बह रहा है? क्या उसके जीवन में करुणा है? क्या उसके जीवन में सरलता है, सहजता है, निर्भयता है? कोई सहारा नहीं है, निराश्रय है? ऐसा नहीं है तो फिर थोड़ा सा और गहराई में उतरने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है। और जब ये कहा जा रहा है कि उसके जीवन में, तो वो दृष्टि अपनी तरफ होनी चाहिए। क्या मेरे जीवन में ये सब कुछ है? किसी अन्य के जीवन में हो या ना हो, उससे क्या अंतर पड़ता है? वो तो कुतर्क हो गया कि देखो ये बात सत्य है और तुम इसको अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे। अध्यात्म का अर्थ है कि जो धारण करने योग्य है, जिसने आपको धारण किया हुआ है, वो अध्यात्म है। जिसने आपके होने का जो आधार है, वो अध्यात्म है। वहां पर किसी भी सुनी हुई बात पर विश्वास करना एक गलत मोड़ दे सकता है अध्यात्म के नाम। दूसरा एक प्रश्न है कि क्या आप इस संवाद को सरल शब्दों में बता सकते हैं? ये एक प्रश्न का उत्तर दिया था धर्मराज जी ने कि क्या तुरीय अवस्था ही अद्वैत की अवस्था है? क्या जागरण तत्क्षण होता है, या चेतना या जागरण, तीनों अवस्थाओं में जब बने रहना जागरण का लक्षण है? तो उन्होंने लिखा था कि निरपेक्ष जागरण तो सदा ही है, लेकिन मैं इस तरह कहना चाहूंगा कि उस जागरण को दुनिया में यह पता चलता है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये सब द्वैत हैं, यह सापेक्ष विधा से निर्मित होते हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। कि प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि क्या तुरीय अवस्था ही अद्वैत की अवस्था है, या जागरण या होश या साक्षी भाव या चेतना जिसको हम कहते हैं, क्या वो एक क्षण में घटता है, या बिना समय के घटता है, या धीरे 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 करके वो जीवन में उतरता है? और उसका लक्षण ये है कि जब जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति में, जब तीनों अवस्थाओं में होश बना रहे, तो वो अवस्था तुरीय अवस्था है। या वो, उसको आप जागरण कहेंगे या उसको आप प्रगति कहेंगे, तो वो धीरे धीरे होता है कि एक साथ एक क्षण में उपलब्ध हो जाता है। ऐसा कुछ पूछा गया। तो पहला वाक्य जो लिखा, उन्होंने कहा कि निरपेक्ष जागरण तो सदा ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझा जाए कि निरपेक्ष क्या होता है, सापेक्ष क्या होता है। अंग्रेजी में सापेक्ष का अर्थ होता है रिलेटिव, और निरपेक्ष का अर्थ होता है एब्सोल्यूट, और जागरण का अर्थ होता है होश। तो एक होता है सापेक्ष जागरण, यानी कि
मैं हूं और मेरे होते हुए कुछ और है जिसके प्रति मैं जागरूक हूं, तो उसको कहेंगे सापेक्ष जागरण। यानी कि मेरा होना जो है वो कई बार केवल वस्तु तक सीमित हो जाता है, कि जिस अनुभव, विचार, वस्तु या विषय, उस पे अगर आपका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है और विभाजन है वहां पर, तो उसको सापेक्ष जागरण कहते हैं। यानी कि मैं हूं और मुझसे भिन्न कुछ और है जो मुझे सुख या दुख पहुंचा रहा है। ये सापेक्ष जागरण है। और एक होता है कि बेहोशी की अवस्था, जिसमें कि सापेक्ष जागरण भी नहीं है, जिसमें नशा है। जैसे बेहोशी है या नशा है, मतलब कई बार लोग कुछ ऐसे द्रव ले लेते हैं, कुछ ड्रग्स ले लेते हैं जिससे नशा हो जाता है। तो उसमें तो ना वस्तु का आभास है, ना अपना आभास है, ना उस मिलन का आभास है, ना कुछ, उसकी बात नहीं हो रही। उससे ऊपरी स्थिति होती है सापेक्ष रूप से जागना। यानी जो भी घट रहा है उसके प्रति सजगता। और तीसरा होता है निरपेक्ष जागरण। अब इसको परिभाषित करना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि निरपेक्ष जागरण जो है वो सूत्र है, वो कड़ी है, जिसके आधार पर दोनों चीजें घट रही हैं और वो दोनों से परे भी है। यानी निरपेक्ष जागरण सापेक्ष जागरण में है, पर साथ साथ वो उससे विलग भी है, उससे अलग भी है, उससे थोड़ा सा भिन्न भी है। क्या भिन्नता है दोनों में? भिन्नता ये है कि जब निरपेक्ष जागरण होता है तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अद्वैत के प्रति जागरण है। यानी कि दृष्टा ही दृश्य है इस बारे में, या दृश्य ही दृष्टा है, इसके प्रति सजगता है। इसको कहना बहुत मुश्किल है। इसको भी कोई विधि बना लेंगे या एक विचार के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो फिर वो निरपेक्ष जागरण नहीं होगा। निरपेक्ष जागरण का दूसरा अर्थ भी होता है कि विभाजन का अभाव होना, जिसको हमने खंडित किया हुआ है, वो खंड का टूट जाना। या दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि जब जो अनुभव हो रहा है उसके साथ जो उसको जानने वाला है, इन दोनों को एक साथ प्रकाशित हो जाना, कि दोनों ही असत्य हैं। अब ये बात तार्किक रूप से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं जो है वो अपने आप को बनाए रखने के लिए बहुत करतब करेगा, बहुत सारे उपाय निकाल लेगा, बहुत सारी तरकीबें निकाल लेगा, और वो अपने आप को साक्षी के रूप में स्थापित कर देता है, या अपने आप को दृष्टा के रूप में स्थापित कर देता है। पर मूल बात यह है कि वो क्या है जो दृष्टा है, उसका कहाँ से निर्माण हो रहा है। क्या वो दृश्य के बिना दृष्टा का कोई कोई भी अस्तित्व है? क्या ऐसा संभव है कि दृष्टा हो और दृश्य ना हो? या क्या ऐसा संभव है कि दृश्य है और, या केवल दृष्टा है दृश्य नहीं है, या दृश्य है और दृष्टा नहीं है? जब ये दोनों में विभाजन आप हट जाएगा, तो वहां पर समय और स्थान हट जाते हैं। फिर वहां दुख का कोई निवारण आप नहीं ढूंढेंगे। क्यों नहीं ढूंढेंगे? क्योंकि दुखी जो है वो विसर्जित हो गया। जो दुखी है, क्या वही साक्षी के रूप में प्रकट नहीं है? अगर साक्षी को हटा दें तो दुखी कहाँ है, और दुखी को हटा दें तो दुख कहाँ है? तो क्या ये विचारों का हम अपनी कसरत नहीं कर रहे हैं कि ये विभाजन है कहीं पर? उस संदर्भ में इसको थोड़ा सा जांचिए कि निरपेक्ष जागरण क्या होता है। तो उन्होंने आगे कहा कि इस जागरण को अपरोक्ष रूप से जानने की कीमिया में ये पता चलता है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये सब द्वैत है, या सापेक्ष विधा से निर्मित होते हैं या भासते हैं। इसका अर्थ है कि जागृत हो या स्वप्न हो या सुषुप्ति हो, या सुषुप्ति का अर्थ होता है जहाँ स्वप्न भी नहीं है, इन तीनों अवस्थाओं में
द्वैत की अवस्था बनी रहती है। जैसे जागृत में मैं हूं और जिस चीज को अनुभव किया जा रहा है वो है। स्वप्न में एक मैं स्वप्न का दृष्टा हूं और जो स्वप्न घट रहा है वो है। और सुषुप्ति में भी सूक्ष्म रूप से मैं बना रहता है, क्योंकि जब आप सुषुप्ति से बाहर आते हैं तो कुछ है जो कहता है कि बहुत अच्छी नींद आई, जहाँ स्वप्न नहीं थे, तो वहां पर भी कुछ बना हुआ है। तो ये तीनों जो है ये सापेक्ष रूप से निर्मित होते हैं या भासते हैं। आगे है कि ये कहना कि स्वप्न या सुषुप्ति या जागृत में जागृत होना, जागृत होने से यहाँ अर्थ है होश में आना या जागरण या चेतना या साक्षी भाव। वस्तुतः उसका तात्पर्य है कि द्वैत अब इतना निर्मल होने लगा कि उसने अद्वैत सत्य को विधिवत ग्रहण कर लिया। ये बहुत बहुत सूक्ष्म और बहुत सुंदर रूप से अभिव्यक्ति है कि जब द्वैत निर्मल होता है तो द्वैत के होते हुए अद्वैत प्रकट रहता है वहां पर। यानी दूसरे शब्दों में फिर वो अवस्थाओं से उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जागृत अवस्था हो या स्वप्न हो या सुषुप्ति हो, उन तीनों अवस्थाओं से उस उसका कुछ प्रभाव नहीं होता, चाहे मैं हो या मैं नहीं हो, चाहे अनुभव अच्छे हो या नहीं हो, चाहे जागृत हो या स्वप्न हो या सुषुप्ति हो। सब जगह वो एक ही अद्वैत जो है वो प्रकट रहता है। इसको मानने की बात नहीं है, खाली उस द्वैत की निर्मलता की तरफ एक एक कदम है। पर वो कदम भी बेकार लगने लगता है जब निरपेक्ष जागरण सदा उपलब्ध है, इस बात को सत्यापित कर लिया जाए। अब वो चाहे सोए में हो, में भी इस तथ्य के प्रति जाग चुका हो, यानी कि स्वप्न और सुषुप्ति में भी अगर चेतना बनी हुई हो, या ये द्वैत धीमे धीमे अंतर्दृष्टि से उस अद्वैत को झलकाने या प्रतिबिंबित करने में सक्षम हो रहा हो। तो दोनों बातें कही गई कि आपकी तीनों अवस्थाओं में चेतना बनी है, या फिर आप धीरे धीरे इस तरफ प्रगति कर रहे हैं। यानी कि ये सुनते ही ऐसा कुछ हुआ कि वो, वैसे तो पता नहीं किसी और का अनुभव होगा, मेरा अनुभव तो नहीं है, कि ये सुनते ही, ये जानते ही, ये समझते ही और ये सत्यापित करते ही कि अद्वैत ही सत्य है, किसी की चेतना तीनों अवस्थाओं में तत्क्षण बन जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जागृत अवस्था में वो बने, फिर वो स्वप्न में उसका वो बने और अंतिम में सुषुप्ति में वो बने। पर ये दोनों ही बातें बेमानी है, निरर्थक है, क्योंकि जो भी वो झलक रहा है वो दर्पण की स्वच्छता से प्रतिबिंबन है, ना कि वह सत्य है। सत्य का की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, सत्य को जाना ही नहीं जा सकता। और ये भी कहना कि सत्य की परिभाषा नहीं हो सकती गलत है। ये भी कहना कि सत्य को जाना नहीं जा सकता ये भी गलत है, क्योंकि जो भी जाना जा रहा है वो सत्य को जाना जा रहा है। जो भी परिभाषित है वो सत्य की ही परिभाषा है। अब बुद्धि जो है वो बेकार हो गई, निरर्थक हो गई, उसका कोई मायने नहीं रहा, उसका कोई उपयोगिता नहीं रही, उसकी कोई भूमिका ही नहीं रही अब। उस तरफ, उस लक्ष्य भी नहीं, उस समझ से अब गति कहाँ है कि वो चेतना तीनों अवस्थाओं में बना के रखना कोई प्रगति का चिन्ह है, या वो चेतना तत्क्षण आ जाना कोई प्रगति का चिन्ह है। इसमें मौलिक क्या है? क्या मौलिक ये नहीं है कि जागृत अवस्था में ये समझ पूरी तरह से सत्यापित हो जाना कि अद्वैत क्या है? ये पहला कदम है अगर आप कहना चाहें तो। और दूसरा कदम है कि इस बात को भी तिरोहित कर देना कि ये बुद्धि से जो जाना गया है ये सत्य है, उसको भी छोड़ देना।
तो कोई कहेगा कि पहले पकड़ा ही क्यों जब छोड़ना था तो। पर खेल ऐसे ही है, क्योंकि आप बिना पकड़े छोड़ नहीं पाएंगे। और जब किसी चीज को पकड़ेंगे तो वो नहीं, वो छूट जाएगा जिसको आपने पहले पकड़ा था। और जब पहले जो पकड़ा है वो छूट गया, तो कुछ और जो पकड़ा है उसकी तरफ भी दृष्टि डालना कि वो क्या चीज है जिसको अब मैंने पकड़ रखा है। एक सिद्धांत के रूप में, एक विधि के रूप में, एक साधना के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक मार्ग के रूप में, एक प्रगति के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में, या एक ये भी कहना कि उसको सत्यापित कर लिया गया है, अर्थहीन है। पर क्योंकि शब्दों की सीमा है तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो ये जो बात कही जा रही है कि जब द्वैत में निर्मलता बढ़ती है तो अद्वैत झलकने लगता है। वो दर्पण की जो स्वच्छता है, उसका जो प्रतिबिंबन है, वो तीनों अवस्थाओं में प्रकट है। चाहे वो जागृत हो, या स्वप्न हो, या सुषुप्ति हो, तो वो छवि मात्र है। एक छवि है वो, एक प्रतिबिंबन है। एक है प्रतिबिंबित, जिसका जैसे चांद है, और उसका जो प्रतिबिंब है, जो उसकी परछाई है, जो एक कटोरी में आप पानी रखेंगे तो उसमें उसकी छवि दिखाई देगी, वो प्रतिबिंबन है। और उसको प्रतिबिंबित कहते हैं, जो कि जिसके माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया घट रही है। तो ये तीनों अवस्थाएं परछाई से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या आप कहेंगे कि परछाई जो है वो चांद है? और आप क्या ये कह सकते हैं कि वो परछाई बिना चांद के हो सकती है? तो ना वो चांद है परछाई, और ना वो चांद से भिन्न है, क्योंकि उसमें जो गुण है परछाई में वो चांद के गुण है। पर क्या वो चांद है? पर क्या वो चांद नहीं है? तो दोनों ही बातें निरर्थक हो गई ना। वैसे ही निरपेक्ष जागरण में कुछ भी कहना निरर्थक है। यही कहा जा सकता है कि जब सापेक्ष जागरण नहीं है, जब चुन चुन करके जागरण नहीं है, तो जो स्थिति है वो निरपेक्ष जागरण। उसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का कोई भूमिका नहीं है। इसलिए ये दोनों ही बातें एक साथ लागू हो जाती हैं, अर्थात सत्य का परोक्ष बोध तत्क्षण है, और उस सत्य के बोध का झलकाव वह साफ होते उपकरण पर समय के ऊपर भी निर्भर है। देखिए कितनी सुंदर बात है। कैसे इसको बयान करेंगे आप? मुझे नहीं पता कि मैं अपने आप को स्पष्ट कर पाया कि नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं उस बात से न्याय कर पाया जो उन्होंने लिखी है। और इसका अर्थ ये नहीं कि जो उन्होंने लिखा है वो सत्य है। उन्होंने जो लिखा है वो एक संकेत मात्र है। अभी जो कहा जा रहा है ये भी एक संकेत मात्र है। ये सत्य नहीं है। सत्य को आप जान ही नहीं सकते। सत्य की कोई परिभाषा नहीं है। यहाँ तक कि सत्य का कोई भी मापदंड जो है वो सापेक्ष के रूप में ही प्रकट होगा। निरपेक्ष जो है वो सत्य है। अब उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? कौन परिभाषित करेगा? और जो परिभाषित करेगा, क्या वो एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं उठा रहा है उसको परिभाषित करने का? क्या वहां एक बौद्धिक रूप से कसरत नहीं हो रही है? थोड़ा मनन कीजिए इस। और यदि ये स्पष्ट नहीं हुआ है तो दोबारा पूछ सकते हैं। आपने लिखा है माधुरी ने कि सत्य हुआ जाने से क्या तात्पर्य है? सत्य हुआ जा सकता है, जाना नहीं जा सकता, ऐसा कहा जाता है। तो इसको आप स्वयं सत्यापित कीजिए ना माधुरी जी, कि सत्य हुआ जा सकता है कभी क्या अर्थ हुआ? कौन है जो सत्य होने का प्रयास कर रहा है, या ये जान रहा है कि सत्य हुआ जा सकता है? जैसे ये बात गलत है कि सत्य को जाना नहीं जा सकता,
पर सत्य हुआ जा सकता है, ये बात कैसे सत्य हो गई? कैसे आप होंगे सत्य? आप सत्य तभी तो हो सकते हैं जब आप कभी विसत्य हुए हैं या सत्य से कुछ भिन्न हुए हैं। और ये कैसे पता कि सत्य अभी है? किसने जाना कि सत्य अभी है? कैसे जाना गया कि सत्य अभी है? किस विधि से जाना गया? कौन जान रहा है कि अभी सत्य है? जो अभी जान रहा है वो तो हो सकता है बाद में उसको भूल जाए। तो प्रश्न उठ रहा है तो उसका निदान भी स्वयं ढूंढिए, क्योंकि जिस सामग्री से प्रश्न उठेगा उसी सामग्री से उत्तर आएगा। पर अगर ये प्रश्न उठाया जाए, हुआ जाने से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न उठाइए कि सत्य होना क्या है? जो सत्य हुआ जा सकता है वो सत्य होना है क्या? तो ये असंभव प्रश्न ही है एक तरह से, क्योंकि जो भी उत्तर आएगा वो असत्य में आएगा उत्तर। वो एक बौद्धिक सूचना मात्र में उत्तर आएगा, वो एक विभाजन में उत्तर आएगा, वो एक सापेक्षिक होश में उत्तर आएगा। वो चुन करके आया हुआ उत्तर होगा, वो बुद्धि को शांत करने के लिए आया हुआ उत्तर होगा, वो मन को बहकाने के लिए उत्तर आया हुआ होगा। पर प्रश्न क्या है कि सत्य होने का अर्थ क्या है? तो कोई उत्तर नहीं आएगा इसका। अगर आप वास्तव में इस प्रश्न के साथ टिके रहेंगे थोड़ी देर, कोई उत्तर नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। यदि उत्तर आ गया तो वो विसत्य है, वो असत्य है, वो झूठ है, वो मिथ्या है, वो कल्पना है, वो कुछ मन का खेल है, कुछ कुछ ना कुछ वो ऐसी बात मान ली है जिससे मैं और दृढ़ हो रहा है, बहुत सूक्ष्म रूप से दृढ़ हो रहा है कि हाँ, जाना नहीं जा सकता लेकिन हुआ जा सकता है। ये कौन है जो हो रहा है? उस पर भी तो प्रश्न चिन्ह लगाइए कि ये होने का अर्थ क्या है। जैसे आपने प्रश्न पूछा, बिल्कुल सही पूछा, कि होने का तात्पर्य क्या हुआ फिर? क्या अर्थ हुआ इसका कि सत्य हुआ जा सकता है? इस पे टिकिए, कोई उत्तर नहीं आने वाला। उत्तर आ गया तो वो भी सत्य है, झूठ है, मिथ्या है। तो इसलिए वो कहना भी कि वो हुआ जा सकता है कि वो नहीं हुआ जा सकता है, इसको ऐसे देखिए कि वो सत्य अभी है, अभी नहीं है, और दोनों में है, और दोनों के परे है, ऐसा कुछ है। एक और प्रश्न है कि क्या ये सृष्टि एक चेतना है? चेतना मनुष्य या जीव के पास आती कहाँ से है? ये तो थोड़ा सा आपको गहराई में उतरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो इसका कोई सही तरह से उत्तर नहीं दिया जा सकता कि सृष्टि एक चेतना है। मैं नहीं जानता आप चेतना से क्या संबंध, क्या आप समझते हैं जब चेतना शब्द का उपयोग करते हैं। तो जब यही नहीं पता कि आप चेतना किसको कह रहे हैं, तो सृष्टि में एक चेतना है, ये तो प्रश्न का उत्तर कैसे दें? तो उसको, चेतना की कई परिभाषाएं आ सकती हैं कि कई लोग कहते हैं कि चेतन और जड़, यानी कि जीवित और मृत, यानी कि पत्थर जो है वो जड़ है और जो मनुष्य जो है वो चेतन है। और एक चेतना की परिभाषा ये हो गई। दूसरी चेतना की परिभाषा होती है कि मैं साक्षी हूँ, वो जान लेना चेतना है। तीसरी परिभाषा है जो अभी बात करी कि निरपेक्ष जागरण जो है वो चेतना है। अब इन तीनों में से आपने किसको परिभाषित किया है चेतना के रूप में? तो क्या उत्तर दिया जाए? पर एक बात तो सत्य है, जब निरपेक्ष जागरण की बात होती है वहां कोई विभाजन नहीं, अखंड है। उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो पूरी चेतना अखंडित है, उसमें कोई विभाजन नहीं। फिर आगे लिखा है कि चेतना मनुष्य या जीव के पास आती कहाँ से? ये तो
कैसे बताएं कि चेतना में मनुष्य आता है कि मनुष्य में चेतना आती है? थोड़ा इस पे मनन कीजिए। चेतना आती जाती है या मनुष्य आता जाता है? क्या मनुष्य के जाने से चेतना चली जाएगी? अब चेतना को कैसे परिभाषित किया है उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दिया दिया जा सकता है कि अगर आप चेतना को निरपेक्ष रूप से कह रहे हैं तो वो तो मनुष्य बहुत फिर नीचे की बात हो गई। आए जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चेतना को साक्षी भाव के रूप में कह रहे हैं कि मैं साक्षी हूँ, ये चेतना है, तो वो आती जाती रहेगी। और अगर आप चेतना को जीवित और मृत के संदर्भ में कह रहे हैं तब भी वो आती जाती रहती है। जैसे मनुष्य मर गया तो चेतना कहाँ है? कैसे आप सत्यापित करेंगे कि वो क्या है जो चेतन था, और जो वो चेतन था और जिससे के प्रति वो चेतन था, उन दोनों में कहाँ पर भेद है, कहाँ पर विभाजन है? आशा ये स्पष्ट हुआ होगा। माधुरी जी ने लिखा है कि मधु ने लिखा है कि प्रश्न ना आना रुचिहीनता है या अज्ञान है या फिर संतुष्टि है। प्रश्न भी कई तरह के हो सकते हैं मधु जी, कि कुछ प्रश्न होते हैं जो बिल्कुल सतही रूप से पूछे जाते हैं कि भाई पूछना है इसलिए पूछे जा रहे हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा गहराई में आते हैं, फिर आपको उतनी गहराई में वो तृप्त करेंगे। जैसे कि कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मेरी अहमियत जो है वो स्थापित हो जाए कि मुझे कितना पता है। वो भी एक प्रश्न करने का तरीका है। एक तरीका है कि आपके जीवन में वो संबंधित है, आपको तड़प है, आपको जानना है, तो आपने किसी से वो प्रश्न पूछा तो उसका कुछ उत्तर आ गया। पर जो ये बात हो रही है वो असंभव प्रश्न की तरफ इशारा है, कि ऐसा प्रश्न इसका कोई उत्तर आ ही नहीं सकता। वास्तव में आप देखेंगे तो कोई भी प्रश्न है जो आपको बेशक तृप्ति देता है, वो प्रश्न नहीं, जो भी उत्तर आएगा वो जो आपको संतुष्ट करता है, वो उसी सामग्री या उसी स्तर पे है जिस स्तर पे प्रश्न है। तो वो अधिक देर तक आपको तृप्त नहीं कर पाएगा, आपको दूर तक नहीं ले जा सकता। पर यदि कोई ऐसा असंभव प्रश्न है कि अभी इसी क्षण जब आप सुन रही हैं, वो सुनना क्या है जिसमें कोई सुनने वाला ना हो? अभी इसी क्षण वो देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि अभी इस क्षण जो देखना हो रहा है उसमें कोई देखने वाला नहीं? क्योंकि अगर देखने वाला है तो वो दृश्य से कैसे भिन्न है? और अगर वो दृश्य से भिन्न नहीं है तो वो भी तो मिथ्या हो गया ना। तो जो भी उत्तर आएगा वो ऐसा उत्तर आएगा जो बुद्धि में समा सकता है। पर क्या जो सत्य है वो बुद्धि में समा सकता है? तो वो देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला ना हो? इसी क्षण देखिए, प्रयोग करिए, फिर उत्तर दीजिए कि क्या घट रहा है। माधुरी जी ने लिखा है कि अर्थात मेरा होना ही एकमात्र सत्य है जो निरालंबन है, निरालंब है। किसी आलंबन से इसे सत्यापित नहीं किया जा सकता। अब मेरा होना ही एकमात्र सत्य है, इसको कैसे सत्यापित करेंगे? क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है कि वो मान लिया गया कि मैं तो हूं ही और बाकी की चीजें जो है वो बदल रही हैं? यानी मैं किसी आधार पे नहीं हूँ, निराधार हूँ, निरालंबन हूँ, पर बाकी चीजें जो है वो आलंबन है, किसी ना किसी सहारे से टिकी हुई है। और वो जो सहारा है, वो केंद्र जो है वो मैं हूँ। इस केंद्र पे भी थोड़ा दृष्टि डालिए ना, जो केंद्र से दूसरा विभाजन निर्मित हो रहा है। कैसे कहा जा रहा है कि मैं हूँ? कैसे कहा कहा जा रहा है ये बात? कैसे सत्यापित हो रही है कि वो जो मैं है वो एक मिथ्या नहीं है, एक केंद्र नहीं है? क्या उस केंद्र के बिना दिखना नहीं घट सकता है? वो जो दिखना घटेगा मैं के केंद्र के बिना, वो निरपेक्ष जागरण।
एब्सोल्यूट अवेयरनेस। क्या ये बात स्पष्ट है माधुरी जी? क्या उसको आधा अवलोकन काफी है कि जो परिवर्तन हो रहा है उस पे हमारा अवलोकन है, पर जिसको वो परिवर्तन का पता चल रहा है, क्या उसको अवलोकन में लाना आवश्यक नहीं है? जब तक उसको अवलोकन में नहीं लाया गया तो पूर्ण अवलोकन कैसे संभव हुआ? अगर ये मान लिया गया कि मैं हूं, तो आप कोई भी लॉजिक लगाइए, कोई भी तर्क लगाइए, आप एक ही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हाँ मैं हूं। क्योंकि ये कहना कि मैं नहीं हूं, उसके लिए भी मैं होना आवश्यक है। ये कहना कि मैं हूं उसके लिए तो आवश्यक है ही, और कोई ये कहता है कि मैं नहीं हूं, उसके लिए भी मैं आवश्यक है। तो मैं तो हूं ही ना। पर इस मैं हूं ही ना क्या है ये चीज? कैसे जाना जा रहा है कि मैं हूं, या मैं सदैव हूं, या मैं अमर हूं, या मैं निराकार हूं, या मैं निराश्रय हूं, या निरालंबन हूं, निर्विकार हूं? ये कैसे जाना जा रहा है? कौन जान रहा है? कैसे सत्यापित होगा ये? माधुरी जी ने लिखा, क्योंकि मेरे सारे आलंबन निराधार साबित हो गए, जिससे मेरा जिस पर मेरा होना टिका। तो मैं कहाँ रहा? अगर सारे आलंबन आप निराधार हो गए, तो वो जो आधार है वो कहाँ रहा? पर अ, जिस पर मेरा होना टिका था, आपने ऐसा लिखा है कि सारे आलंबन निराधार साबित हो गए जिस पर मेरा होना टिका था। हम्म। कैसे साबित हुए ये? देखिए, दोनों तरह से ये बात गलत हो जाती है। अगर आप ये कहें कि वो निराधार है, निरालंबन है, तो कैसे जाना जा रहा है कि वो निराधार है और निरालंबन है? क्योंकि वो जो निराधार है, निरालंबन है, वही तो सभी का आधार है। बस एक केंद्र जो है जिससे ये अनुभव हो रहे हैं, वो केंद्र जिसपे मैं निर्मित हो रहा है, उसकी तरफ थोड़ा प्रकाश ले जाइए, अपनी दृष्टि घुमा लीजिए, तो दोनों केंद्र एक साथ प्रकाशित होने लगेंगे। वो केंद्र जहां से अनुभव हो रहा है, और वो जिसका अनुभव किया जा रहा है, इसी को निरपेक्ष जागरण कह सकते हैं, कि वो दोनों एक साथ प्रकाशित हैं और दोनों एक साथ विसर्जित हैं। या तो दोनों हैं, या दोनों नहीं है। या तो वो दोनों में है, या दोनों से परे है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक में है और एक में नहीं है। फिर अद्वैत शब्द का ही अर्थ कुछ बनता नहीं है। सुमा जी ने लिखा है कि मैं के पीछे बहुत लंबी लाइन लगी है, मैं, शरीर, मन, बुद्धि आदि आदि। जी जी। तो इन सब में तो मैं जब खारिज हो गया तो मैं बचा क्या? कैसे कहा जाएगा कि मैं है? बिना बुद्धि के आप कहिए कि मैं। पर बिना बुद्धि के आपको अनुभव तो हो रहे हैं ना। तो ये तो स्थापित हो जाता है कि बिना मैं के अनुभव संभव है। वो मैं नहीं रहता जब आप किसी बहुत घनिष्ठ मित्र से बहुत समय बाद मिलते हैं, तो वो जो भाव है, वो जो वार्तालाप चल रहा है, उसमें मैं नहीं रहता, गायब हो गया वो मैं। पर अनुभव तो भरपूर हो रहे हैं ना वहां पे। अभी जो सुनना है, वो सुनना मैं के बिना संभव नहीं है क्या? वो जो सुन रहा है और जो सुना जा रहा है, क्या वो एक सामग्री से नहीं बने हुए? तो एक को आपने कैसे स्थिर मान लिया कि वो निरालंबन है, और एक जो है वो आलंबित है? क्या दोनों ही एक दूसरे पे निर्भर नहीं है? अगर दोनों ही एक दूसरे पे निर्भर है, तो किसी निष्कर्ष पे आना कैसे संभव है कि वो दोनों एक हैं या अलग अलग हैं?
मुझे नहीं पता कि मैं बात स्पष्ट कर पाया। और किसी को कुछ कहना है, या ऐसी कोई बात जो स्पष्ट ना हो पाई हो, या जिसमें कोई सहमति ना हो, जो कहा जा रहा है उससे सहमति नहीं है बौद्धिक स्तर पर, ऐसा कुछ ढूंढिए ना जो बुद्धि से परे है। क्यों बुद्धि में, कब तक हम लोग बुद्धि से निष्कर्ष निकालते रहेंगे। रमाकांत जी ने लिखा है कि अद्वैत को किन शब्दों में बोला जाए। रमाकांत जी, अगर अद्वैत को किसी शब्दों में बोल दिया गया तो वो हमेशा अधूरा रहेगा। वो केवल एक संकेत मात्र रहेगा। तो अद्वैत को बोला नहीं जा सकता वास्तव में। और ये भी नहीं कह सकते कि अद्वैत हुआ जा सकता है। ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है। और ये भी नहीं कह सकते कि वो है तो वो क्या है। क्योंकि जब भी ये कहा जाएगा कि वो है, तो उस समय दो हो गए, अद्वैत नहीं रहा कि वो आनंद है या सत्य है या चित्त है। तो वो दो में पता चल रहा है कि वो सत्य है या चित्त है या आनंद है या साक्षी है। तो वो अद्वैत नहीं रहा उस समय। और ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है। तो सारी परिभाषाएं अद्वैत की हैं वास्तव में अगर देखा जाए। और कोई भी परिभाषा अद्वैत को परिभाषित शब्दों में नहीं कर सकती। आप कुछ भी कहिए, वो अद्वैत की ही परिभाषा है। आप कहिए द्वैत है, वो भी अद्वैत की परिभाषा है। क्योंकि आप साफ देख लेंगे कि जो कह रहा है द्वैत है, और जो सुन रहा है द्वैत है, जिसने कहा द्वैत है और जिसने सुना कि द्वैत है, उनमें भी कोई भेद नहीं है। जिस जो शब्द है द्वैत, और जो बोल रहा है द्वैत शब्द, उनमें भी कोई भेद नहीं। भेद है तो बताइए कहाँ है भेद। अगर विभाजन है तो दिखाइए कहाँ पर है विभाजन। और अगर विभाजन नहीं है तो वो दिखाइए कि विभाजन कहाँ पर नहीं है। कैसे अद्वैत है। तो अद्वैत केवल एक शब्द या प्रतीक या चिन्ह के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अगर ये बुद्धि से निष्कर्ष आ गया कि अद्वैत ही सत्य है, तो फिर वहां पे भटकाव हो जाएगा। अद्वैत का अर्थ है जहाँ बुद्धि समर्पित हो गई कि वो क्या है जो जान रहा है अद्वैत है। अब इसका उत्तर ढूंढिए। तो क्या उत्तर मिलेगा कि वो मैं हूं जो जान रहा हूँ। वो मैं क्या है जो जान रहा है कि इसको जाना जा रहा है। कहाँ तक जाएंगे। क्यों ना उस मैं को ही प्रकाश में, अवलोकन में लाया जाए। जिस जो मैं ये मानता है कि मेरे प्रकाश से सारा जग प्रकाशित है, या मेरे होने से सब कुछ है। वो क्या है मैं, वो केंद्र क्या है मैं का। क्या वो केंद्र मैं वहां पर होना आवश्यक है। जैसे ही वहां मैं का केंद्र हटा, तो अद्वैत ही अद्वैत है। और जैसे ही मैं का केंद्र बना, तो द्वैत ही द्वैत है। यहाँ परिभाषा, सारी परिभाषाएं अद्वैत की हैं। और कोई भी परिभाषा अद्वैत की नहीं है। ऐसा कुछ है। मधु जी ने लिखा कि आनंद में मैं बांधा है, ये मेरा अनुभव है। ये किसका अनुभव है मधु जी। देखिए, एक एक परत उखाड़ते जाइए। आनंद में मैं बाधा है, ये कौन जान रहा है। आप निरुत्तर हो जाएंगे। कैसे जाना जा रहा है। ये जानना कि आनंद में मैं बाधा है, ये बिना बुद्धि या शब्दों के उपयोग किए कैसे जाना जा सकता है। क्या है जो जान रहा है। कैसे नहीं। क्या है जो ये जान रहा है कि आनंद में मैं बाधा है।
माधुरी, यही तो मैं है। हम्म, और किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है? अश्विन जी प्रणाम। जी नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है, जब कोई भी साधक शरीर से अलग होकर देख लेता है कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर तो कोई पर्सन ही नहीं बचता। पर ये और आगे जाइए ना कि ये कौन है जो ये दिख रहा है या सत्यापित कर पा रहा है कि मैं आत्मा हूँ? क्या है ये? प्रश्न नहीं बचता वो तो अच्छी बात है, वो इसलिए नहीं बचता क्योंकि बुद्धि को उसका उत्तर मिल गया संतोषजनक। पर यहाँ पर एक और प्रश्न उठाइए कि वो क्या है जो ये कह रहा है कि मैं आत्मा हूँ। इसका क्या उत्तर आएगा बताइए। जो शून्य में, गुरुजी ने बताया ना कि शून्य में जो चला जाता है, तो शून्य में तो कोई वहां पे किसी तरह के कोई गुण, जैसे सगुण है, निर्गुण है, कोई भी चीज है, तो वहां तो फिर वो प्रकृति का जो इंटरफेरेंस है वो खत्म हो जाती है। फिर तो एक शून्य, या आत्मा कह लो या शक्ति कह लो, वही बचता है, और तो कुछ बचता ही नहीं। सुगन जी यही तो पूछ पूछ रहे हैं कि वो क्या है जो जान रहा है कि वहां पे केवल आत्मा बचता है, या निर्गुण बचता है, या सगुण बचता है, या अनुभवकर्ता बचता है, या साक्षी बचता है। वो क्या है जो ये जान रहा है? माधुरी जी ने लिखा है आनंद भी तो शब्द मात्र ही है, अभिव्यक्ति का निरर्थक प्रयास। राजीव ने लिखा है कि ज्यादा और अनावश्यक प्रश्न आने की बीमारी का इलाज। सुबह खाली पेट एक गोली, 10 मिनट में मौन की, फिर नाश्ते में एक या दो फल के साथ वापस एक मौन, फिर दोपहर में भोजन के साथ एक गोली, फिर शाम के कहवे के साथ, फिर रात को हल्के भोजन में 30 मिनट चलने के साथ 30 मिनट की मौन की गोली। बीच में यदि अपच हो तो 3 4 5 मिनट के लिए मौन का चूर्ण। फिर भी यदि न जाए तो गुरु जी की डांट डंडे आदि से आपकी शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। जी। किसी पर भी निर्भरता अच्छी नहीं रहती, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और ऐसा नहीं है कि कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञता संपूर्ण होनी चाहिए, पर निर्भरता शून्य होनी चाहिए। कहीं से भी कोई सूचना आए, कोई जानकारी मिले, कोई तथ्य मिले, उस तथ्य से कोई छेड़छाड़ ना हो। सपने में भी उस तथ्य से कोई छेड़छाड़ ना हो। तभी तो अद्वैत के थोड़ा सा भी आप नजदीक पहुंच पाएंगे। यहाँ जो द्वैत का मल है वो छूटेगा, गिरेगा। तो द्वैत जब निर्मल होता है तो अद्वैत प्रकट होता है। ये वाक्य भी सही नहीं है, पर ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि जो मल है वो द्वैत है, और जो उस मल का मौलिक है वो मैं है। क्योंकि मैं से ही तो द्वैत निर्मित होता है। मैं को हटा दीजिए तो द्वैत कहाँ है? हम ये मान के चलते हैं कि मैं तो है ही और अद्वैत कुछ और है। ऐसा कैसे संभव है? क्या ये जो मैं है, इसको एक अच्छी अच्छी जानकारी नहीं मिल गई कि अद्वैत कुछ है या मैं साक्षी हूँ?
ये सूचना मात्र नहीं है क्या मैं को एक पुष्ट करने के लिए? और जब तक मैं है तो अद्वैत को कैसे आप परिभाषित करेंगे? और जब मैं नहीं है तो अद्वैत को परिभाषित करने की आवश्यकता कहाँ रही? जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नहीं। जब अद्वैत है तो मैं कहाँ है? कैसे आप कहेंगे कि अद्वैत है? और अगर मैं के रहते हुए अद्वैत अद्वैत आप कह रहे हैं तो वो शब्द है। मधु रेलन जी ने लिखा है कि कहीं भी मैं की आवश्यकता नहीं, इसके बिना सब हो रहा है, घट रहा है। जी, बिल्कुल सत्य कहा आपने। कहाँ है मैं की आवश्यकता? अभी जो ये बोला जा रहा है, क्या इसमें कोई मैं है जो बोल रहा है? जो सुना जा रहा है उसमें कोई मैं है जो सुन रहा है? या सुनना घट रहा है, उसके बाद एक मैं प्रकट हो रहा है कि मैं सुन रहा हूँ? बोलना हो रहा है, उसके बाद एक मैं प्रकट हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ? और कोई कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? कपिल जी ने लिखा है कि उसे माना जा सकता है, जाना नहीं जा सकता, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ना उसे माना जा सकता है, ना जाना जा सकता है, ना हुआ जा सकता है। और उसे ही जाना जा रहा है, उसे ही माना जा रहा है, और वही हुआ जा रहा है। तो आगे आपने लिखा है उसके लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन हर शब्द वही है। क्या उसके बिना कोई शब्द उत्पन्न हो भी सकता है? और शब्द है तो क्या वो उस शब्द में प्रकट हो भी सकता है? तो ना वो शब्द है और वही शब्द है। वो शब्द में भी है और शब्द के परे भी है। उसको ही माना जा रहा है और उसी को जाना जा रहा है। और ना उसको माना जा सकता है, ना उसको जाना जा सकता है। तो क्या यहाँ पर आकर के बुद्धि को समर्पित होना ज्यादा उचित नहीं है? और जैसे ही वो समर्पित हुई, बुद्धि बुद्धि यानी मैं, क्या बिना बुद्धि के मैं हो सकता है? करके देखिए अभी। बुद्धि को हटा दीजिए और मैं को ला के देखिए, कहाँ है मैं? ना माना जा सकता है, ना जाना जा सकता है, ना हुआ जा सकता है। स्वप्न ने लिखा है कि विचारों के आधार ढूंढने की बात को स्पष्ट करें। विचारों का आधार, स्वप्न देखो, ढूंढना जो है ना, या ढूंढने वाला जो है, वो एक विचार है। तो अगर आप विचार के आधार पे जाएंगे तो आपको ढूंढने वाला मिलेगा कि ये कौन है जो विचारों के आधार को ढूंढ रहा है। फिर उस पे जाइए तो आप पाएंगे कि जो ढूंढने वाला है वो स्वयं एक विचार है। अब क्या बचा? तो विचार ही विचारक है, ढूंढने वाला ही ढूंढा जा रहा है। जिसको ढूंढा जा रहा है वही ढूंढ रहा है। तो इस तरह से कुछ उत्तर आएगा कि जो विचारों का स्रोत है, या आधार कुछ नहीं होता विचारों का। क्या आधार है बताइए ना? अभी जो विचार आ रहा है वो कहाँ से आया और कहाँ लुप्त हो गया? अगर वो स्थान हटा दें जिस स्थान पे विचार बह रहा है, तो विचार का क्या औचित्य रहा? अगर विचारक हटा दें तो विचार कहाँ रहा? और विचार नहीं है तो विचारक कहाँ रहा? तो उसका जो स्रोत है, वो शून्य भी है, वो पूर्ण भी है। वो अद्वैत भी है, वो द्वैत भी है। वही विचार भी है, वही विचारक भी है। तो विचारक ही विचार है। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। दृष्टा ही दृश्य है, और दृश्य ही दृष्टा है।
अगर दृष्टा ही दृश्य है तो दृश्य ही दृष्टा है। यानी अगर विचार ही विचारक है तो विचारक ही विचार है। ये अद्वैत है। तो किसी भी जगह से आप पकड़िए कान को, ऐसे या उल्टी तरफ से या आगे से या पीछे से, वहीं पहुंचेंगे आप। पर ये भी नहीं कह पाएंगे कि वो है या वो नहीं है। वो है भी और वो नहीं भी है। वो होने में भी है और वो ना होने में भी है। ये स्पष्ट हुआ या और उलझन पैदा हो गई? विरोधाभास में ही सत्य प्रकट होता है, और वो विरोधाभास में ही प्रकट होता है, ये कहना भी उचित नहीं रहता। जो अद्वैत है वो सत्य भी है, असत्य भी है, और सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। दोनों से परे भी है और दोनों में भी है। इस तरह का कुछ है कि जो अद्वैत है वो कैसे जाना जा सकता है। और ये भी नहीं है कि उसको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि उसी को तो जाना जा रहा है। बस वो जानने वाला बीच से हटा दीजिए तो अद्वैत ही तो रह गया। हमारा गलती क्या होती है कि हम जानने वाले को बनाए रखना चाहते हैं और अद्वैत को जानना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? मैं दोबारा से कहता हूँ, जानने वाले को बनाए रखना चाहते हैं और अद्वैत को जानना चाहते हैं। ये क्या कुछ बात गड़बड़ नहीं लग रही? स्वप्न में लिखा है कि मैंने ये पाया है कि मैं ही सोच रही हूँ, यानी मैं सोच से ही बनी हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आपने जो निष्कर्ष निकाला, अगर वास्तव में ये निष्कर्ष निकल गया है तो इसके परे कुछ नहीं है। फिर द्वैत अद्वैत सब बेकार है, अर्थहीन है। पर ये निकलना चाहिए। ये मानना नहीं चाहिए, ये जानना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, ये सोचना नहीं चाहिए, ये बुद्धि से नहीं उपजना चाहिए। ये जो समझ है ये ऐसी विलक्षण है जो बुद्धि के बिना भी उपस्थित है, जिसको प्रज्ञा कहते हैं या होश कहते हैं या निरपेक्ष जागरण कहते हैं। मधु जी ने बहुत बड़ा, अच्छा, हटा दिया। कपिल ने लिखा है कि एक कुएं के मेंढक वाली कहानी नहीं है, उसको जानने की कोशिश करना बस वो है, निर्वचनीय, अकल्पनीय। जी कपिल जी, क्या ये कुएं के मेंढक वाली कहानी नहीं है? आदित्य जी ने लिखा है कि जलेबी खोज रही है कि मुझ में रस कहाँ से आया। रस में ही तो डूबी है वो। आपने भी सही लिखा कपिल जी कि कुएं का जो मेंढक है, अगर उस कोई बाहर से मेंढक आए कुएं में और वो कुएं वाले मेंढक को बनाए, देखो बाहर भी दुनिया है जिसको, इस कुएं में ही सब कुछ नहीं है, एक सागर होता है जहाँ बहुत ज्यादा पानी है। तो कुएं वाला मेंढक पूछेगा उससे कितना पानी है, तो अपने बोलेगा बहुत ज्यादा है। बोलता बहुत ज्यादा का अर्थ क्या होता है? तो वो क्या समझा पाएगा उस कुएं के मेंढक को कि सागर क्या होता है? समझा भी दिया तो वो कुएं के मेंढक के लिए क्या एक वक्तव्य, एक बौद्धिक कसरत, एक समझ, एक क्या बोलेंगे उसको? क्या वो कभी भी समझ सकता है कि सागर क्या होता है? वैसे ही मैं और बुद्धि है। मैं और बुद्धि कभी नहीं समझ सकते कि अद्वैत क्या होता है। मधु जी ने लिखा है कि हिरन खोज रहा है सुगंध कहाँ से आती है। जी, पर इसमें भी थोड़ा सावधान रहना है कि मैं हूं वो विसर्जन होना आवश्यक है। या ये कहिए कि उसको विसर्जन कहने से पहले उसमें अवलोकन आवश्यक है कि ये मैं हूं क्या चीज है। क्या वो बुद्धि का उत्पाद नहीं है?
क्या वो विचार का उत्पाद नहीं है? जैसे स्वप्न ने ऊपर लिखा कि मैं हूं, मैं ही सोच रही हूँ, यानी मैं सोच से ही बनी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिना सोच के मैं को प्रकट कीजिए ना, क्या उससे वो सिद्ध नहीं हो जाता कि मैं एक सोच हूँ? मधु ने लिखा है कि बुद्धि ये जलेबी कभी नहीं खा पाएगी। बिल्कुल। इसीलिए देखिए कि बुद्धि का विसर्जन यानी क्या। मुझे लगता है आज समय हो गया, तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है जो किसी जो ज्यादा जानता है उनसे जिनको बताया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। बस साथ साथ चलने की कुछ घटना घट रही है। उस घटना में आप भी भीग सकते हैं, और ये जो बताने वाला है वो भी भीग सकता है। शायद कोई ऐसा संयोग है जिसमें केवल भीगना हो रहा है और भीगने वाला कोई नहीं है। केवल सुनना हो रहा है, सुनने वाला कोई नहीं। केवल बोलना हो रहा है, बोलने वाला कोई नहीं। या वही जो सुन रहा है वही बोल रहा है, और जो बोल रहा है वही सुन रहा है। वो दोनों में है और दोनों से परे है। वो सत्य भी है, वो असत्य भी है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार आज सत्संग में अपना समय देने के लिए।